गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सुमित संधू। इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बीए में मैं आपको करवा रही हूँ इन्वायरमेंट। बीए में जो आपका कंपल्सरी सब्जेक्ट है इन्वायरमेंट वो चल रहा है। तो अपना इन्वायरमेंट में टॉपिक चल रहा है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन के में मैंने आपको पहले वन संसाधन करवा दिया, जल संसाधन भी आपको मैंने करवा दिया। अब जो चल रहा है अपना खनिज संसाधन। तो खनिज संसाधन में मैंने जो टॉपिक है खनिज संसाधन। खनिज संसाधन, खनिज संसाधन। तो खनिज संसाधन में देखो, मैंने पहले आपको खनिज के प्रकार बताए थे कि खनिज कितने प्रकार का होता है। खनिज 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से मैंने उनके प्रकार भी बताए थे, धात्विक, अधात्विक और खनिज ईंधन। धात्विक और अधात्विक खनिज मैंने आपको करवा दिया है। जो आज आपका है वो है आपका खनिज ईंधन। तो खनिज ईंधन में मैंने आपको शुरू करवाया था। तो खनिज ईंधन जो आज का आपका टॉपिक है। खनिज संसाधन में खनिज 3 प्रकार के होते हैं, धात्विक, अधात्विक और खनिज ईंधन। तो ये खनिज संसाधन में अब है आपका खनिज ईंधन। खनिज ईंधन, तो खनिज ईंधन में देखो मैं आपको बताती हूँ कि खनिज ईंधन होते क्या हैं। जैसे कि खनिज ईंधन हो गया आपके कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया। कोयला, पेट्रोलियम, आणविक ऊर्जा होगी, खनिज संसाधन है। ये 3 क्या है, आदि खनिज संसाधन है। कौन सी होगी, कोयला, पेट्रोलियम और आणविक ऊर्जा खनिज। तो ये क्या है आपके खनिज ईंधन या खनिज संसाधन जिसे कह सकते हैं। और जो किसी देश की संपन्नता को माप व अर्थव्यवस्था के क्या होते हैं, निर्धारक होते हैं। और जो हमारा कोल सर्वाधिक उपलब्ध ईंधन है, जो कि हमारा कोल है वो क्या है, सर्वाधिक ईंधन है, उपलब्ध ईंधन है, जिसे घरेलू ईंधन से लेकर बड़े बड़े उद्योगों में काम में लिया जाता है। किसको, कोल में। तो अब जो आपका है उसमें है खनिज तेल या खनिज पेट्रोलियम। उसके बाद जो कोल में विद्युत संयंत्रों में काम में लिया जाता है। जो हमारा कोयला होता है, कोयला करोड़ों वर्षों से मिट्टी की परतों में दबी हुई जो हमारी वनस्पति है, वनस्पति में कार्बन का बदला हुआ रूप है, जो कि अत्यधिक दाब या ताप के कारण कोयले में रूपांतरित हो जाती है। जो हमारी खनिज ईंधन है उसमें जो कोयला है, कोयला करोड़ों वर्षों से मिट्टी में दबी हुई जो हमारी परतें होती हैं, दबी हुई परतें या वनस्पति कार्बन में बदला हुआ रूप है, जो कि अत्यधिक दाब व ताप के कारण कोयले में क्या हो जाता है, रूपांतरित हो जाता है। और हमारे देश में जो कोयला है विश्व में उसका क्या 5वां स्थान है। कोयला है जो हमारा विश्व में 5वें स्थान पर उत्पादित होता है। इसका अधिकांश भाग हमारा पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा में पाया जाता है। उसका कुछ भाग जो है मध्य प्रदेश में भी पाया जाता है, मध्य प्रदेश व आंध्र प्रदेश। आज आप इसमें करवा रही हूँ खनिज तेल एवं पेट्रोलियम। खनिज तेल एवं पेट्रोलियम, खनिज तेल एवं खनिज तेल एवं पेट्रोलियम में तो जो हमारा खनिज तेल है, खनिज तेल के रूप में पेट्रोल जो होता है, पेट्रोल व उसके शोधन, जो हमारा खनिज तेल है, खनिज तेल में पेट्रोल उसके शोधन से प्राप्त पदार्थ बहु उपयोगी है। इसे प्राप्त करने के लिए जो हमारा खनिज तेल है, खनिज तेल को प्राप्त करना, जो तेल है पेट्रोल, उसको प्राप्त करने के लिए जो हमारी मशीनों द्वारा जो कुएं खोदे जाते हैं। और इस प्रकार के तेल को क्या होता है, प्राकृतिक गैस के साथ, यानी कि जो ये तेल है ये धरती के अंदर होता है, पेट्रोल होता है तेल के अंदर होता है, और मशीनों के माध्यम से कुएं खोद कर और इसमें इस तेल को क्या कहता है, फुवारे के रूप में प्राप्त किया जाता है, गैस के रूप में आता है, इसे फुवारों के रूप में प्राप्त किया जाता है। लेकिन इसको कैसे बाहर निकाला जाता है, इसको पाइपलाइनों के द्वारा इस तेल को क्या किया जाता है, तेल शोधकों तक पहुंचाया जाता है। पाइपलाइन के माध्यम से तेल शोधकों द्वारा पहुंचाया जाता है तेल शोधकों के पास। और जहाँ विभिन्न इसके उत्पादक पृथक किए जाते हैं, जो हमारा पेट्रोल है
वो सीधा अगर धरती से निकालने पर वो शुद्ध नहीं होता, उसको कोई शुद्ध यंत्रों से निकालना पड़ता है और उसको वो हमें गैस या फुहारे के रूप में प्राप्त होता है। उस पाइपों के माध्यम से शोधकों के पास उस तेल को पहुंचाया जाता है। और उसके बाद जैसे हमारा पेट्रोल हो गया, पेट्रोलियम से पेट्रोल, डीजल से डीजल, कैरोसिन हो गया, बेंजीन हो गया, ग्रीस आदि मुख्य रूप से प्राप्त होते हैं। पेट्रोलियम में पेट्रोल हो गया आपका, डीजल हो गया, कैरोसिन, बेंजीन जो ग्रीज मुख्य रूप से प्राप्त होता है। जो हमारा पेट्रोल है, पेट्रोल वाहनों, वायुयानों में व डीजल भारी वाहनों, जहाजों आदि में ईंधन के रूप में काम में आता है। और इसके साथ ही हमारा विश्व में जो है, विश्व में पेट्रोलियम के भंडार हैं, जो हमारे विश्व में पेट्रोल के भंडार हैं मुख्यतः रूप से कहाँ पाए जाते हैं, सऊदी अरब। कहाँ पे? विश्व में जो आपके पेट्रोल के भंडार विश्व में सऊदी अरब, कुवैत, सऊदी अरब, कुवैत। विश्व में जो हमारे पेट्रोल के बड़े बड़े भंडार हैं वो कहाँ पे? सऊदी अरब, कुवैत हो गया, ईरान, सोवियत संघ, ये हमारे विश्व में संघ, ये हमारे विश्व में यहाँ पे विश्व में हमारा जो विश्व है उसमें सऊदी अरब हो गया, कुवैत हो गया, ईरान, सोवियत संघ में तेल के बड़े बड़े भंडार पाए जाते हैं। और यहाँ पे जो हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, इंडोनेशिया आदि में पेट्रोल के बड़े बड़े भंडार पाए जाते हैं। और विश्व में मुख्य भंडार ये हो गया अपने देश, यानी कि हमारे भारत में तेल के भंडार कहाँ पे पाए जाते हैं? भारत में जो है तेल के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? भारत में तेल के भंडार असम डिगबोई, विश्व में तो सऊदी अरब, कुवैत, ईरान, सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया। यहाँ पे पाए तो भारत में असम डिगबोई में पाए जाते हैं तेल के बड़े बड़े भंडार हमारे यहाँ पे नाम स्थान का पड़ गया। और बाद में तेल को प्राकृतिक गैस जो हमारी है, प्राकृतिक गैस ONGC यानी कि ऑयल इंडिया लिमिटेड, ONGC का मतलब ऑयल इंडिया लिमिटेड। उसके बाद प्रयोगों से कावेरी बेसिन जो हमारा अरुणाचल प्रदेश में भी तेल की खोज की गई है। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में भी तेल की खोज की गई है। उसके बाद इसका उपयोग है अतिदोहन, उसके बाद इसका दोहन पर आ जाता है उपयोग इन अतिदोहन, यानी कि इसका अत्यधिक मात्रा में इसका उपयोग अतिदोहन किया जाता है। अतिदोहन उपयोग जन की प्राचीन काल से जो हमारे मनुष्य मानव हुए, प्राचीन काल से ही मानव खनिजों की इनको क्या की जानकारी थी, प्राचीन टाइम से ही। परंतु तब वे जिस अवस्था में प्राप्त होते थे वो उसी अवस्था में उसको क्या कर लेते थे, काम में ले लेते थे। यानी कि जो प्राचीन काल में भी हमारे पास जो ये खनिजों मानव को खनिजों की जानकारी थी, लेकिन वो जिस रूप में हमें प्रकृति से प्राप्त होते थे और उसी रूप में वो उनका क्या करते थे, काम में ले लेते थे। और इनका काम जैसे बर्तन बनाने का हो गया, चिकनी मिट्टी से सर्टिफिक जो आपकी हथियारों का निर्माण करने में ये हो गया, लोहा, मैग्नीज, अयस्क, रंग रोगन, रंगीन पत्थर, सोना चांदी और सोना चांदी से आभूषण और तांबे से क्या करते थे, बर्तन बनाने का, तांबे को बर्तन बनाने का काम में लिया जाता था। और जो धात्विक एवं अधात्विक खनिज कई उद्योगों के काम में आते थे, यानी कि जो हमारे धात्विक और अधात्विक खनिज हैं कई उद्योगों में काम में आते थे। और कई अयस्क कारखानों में धातुओं को अलग अलग करके विभिन्न प्रकार का जो हमारा उपयोग में लाया जाता था। और राजस्थान में खनिज आधारित उद्योग निम्न प्रकार से है। हमारा जो राजस्थान में है वहाँ पे खनिज जो है वो आधारित स्थान है उनका, कि हमारा राजस्थान में खनिज कहाँ पे पाया जाता है। तो इसमें देखो जो हमारा उद्योगों में पाया, राजस्थान में खनिज आधारित उद्योग निम्न है कि राजस्थान में कौन सा खनिज और उद्योग का नाम है, तांबा, जैसे हमारे वायर ड्राइव फाउंड्री,
तांबा पाया जाता है वायर ड्राइंग में, फाउंड्री में सीसा, सफेद सीसा, क्रोम, स्टोरेज, बैटरी, जस्ता ऑक्साइड, जस्ता सल्फेट, सीमेंट बनाने में, बाल क्ले, सिरमेक में, फायर क्ले, रेफ्रिजरेटरीज में। और इसके साथ ही जैसे जो हमारे ये उद्योग हुए हैं, उद्योगों के अतिरिक्त हमारे को गृह निर्माण में भी सभी तरह यानी कि घरों का निर्माण करने में भी जो हमारे सभी तरह के पत्थर हो गए, संगमरमर हो गई, ग्रेनाइट हो गया, चूना हो गया, पत्थर आदि खनिज के रूप में खदानों में से निकलते हैं। ये सारे जो हमारे खनिज है खदानों से हमें प्राप्त होते हैं। और जो बहुमूल्य जो हमारा खनिज है हीरा और पन्ना, जो बहुमूल्य खनिज है हमारे हीरा और पन्ना, पुखराज, नीलम आदि जो खड़ में के रूप में हमारे खदानों से निकाले जाते हैं, वह इन्हें परिष्कृत रूप से आभूषणों का निर्माण में इसे काम में लिया जाता है। किसे? पन्ना, हीरा, रूबी, पुखराज, नीलम आदि। और जो हमारे अर्धमूल्य, ये तो हमारे हो गए बहुमूल्य पदार्थ हो गए रत्न। उसके बाद जो हमारे अर्ध बहुमूल्य जो हमारे खनिज हैं, सुनैला, गोमेद, एमेथिस्ट, फिरोजा, मूंगा, अनक्सी आदि खनिजों से प्राप्त होते हैं। और ये सारे जो हमारे राजस्थान के ज्वार यानी कि जो हमारी ज्वेलरी की कटाई व जेवरात बनाने में भी इनका उपयोग किया जाता है। उसके बाद हमारा जो वर्तमान में भी क्या है, वर्तमान समय में देशों में समृद्धता और कोयला, पेट्रोलियम जैसे खनिज ईंधनों पर निर्भर करती है। यानी कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था वहाँ के जो खनिज हैं उन पर निर्भर करती है। और खनिज शक्ति संपन्नता आर्थिक संपन्नता की क्या द्योतक होती है। किंतु किसी भी हमारे प्रकृति के संसाधन है उनका अतिरिक्त जो अगर हम अधिक से अधिक उपयोग करेंगे तो वो क्या हो जाता है, हानिकारक हो जाता है। और उसके बाद आपका आ जाता है कि जो हमारे खनिज हैं अगर हम उनका उत्खनन करते समय यानी कि उनको खोजते समय वह उपयोग के पर्यावरणीय प्रभाव यानी कि उत्खनन व उपयोग यानी कि जो हम खनिज खोजते हैं, आगे आ जाता है खनिज उत्खनन व प्रयोग से पर्यावरण पर प्रभाव। अगर हम इनका ज्यादा प्रयोग करते हैं या इनका खनन करते हैं तो इसका हमारे पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है खनिजों के उत्खनन से। जो हमारे खनिज उत्खनन की प्रक्रिया का पर्यावरण में मानव जीवन पर बहुत ही व्यापक प्रभाव प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से पड़ता है। और खनिजों को प्राप्त करने के लिए उनको खनन द्वारा यानी कि खानों के माध्यम से या खोदकर खनन के माध्यम से उसे निकाला जाता है। एक बार अगर क्या करना, एक बार खनिज चिन्हित होने के बाद भूमि को क्या किया जाता है, हमें ये पता होना चाहिए कि खनिज कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं और उस जगह को क्या करना चाहिए, चिन्हित कर लेना चाहिए। और चिन्हित की हुई जगह को मजदूरों को खोदने के लिए बोला जाता है। खुदाई करके मूल अवस्था प्राप्त किए थे। हाथ से खनन क्या होता है, अगर हम हाथ से उन खानों को खोदते हैं तो वो क्या होता है, काम इसमें एकदम से धीमी गति से होता है और इसका अधिकतर छोटे स्तर पर होती है। इनकी खुदाई अधिकतर छोटे स्तर पर ही होती है। पहाड़ों में इमारती पत्थर हो गया, चूना आदि कई वनस्पतियां क्या होती हैं, इन खनन से अगर हम उन जगह को खोदते हैं तो उस जगह पर जो भी खनन करते हैं तो वहाँ पे कई प्रकार की जो हमारी वनस्पतियां होगी, पर्वत होगी, वो क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं और हमारी जो प्रकृति का मूल रूप है वो बिगड़ जाता है इस खनन से। और जंगली जानवरों का भी आवास हो जाता है, समाप्त हो जाता है और उनकी खाद्य श्रृंखला भी इस खनन से क्या हो जाती है, बिगड़ जाती है। और वहाँ पर बड़े बड़े पहाड़ों के पीछे जंगल में अपना जीवन जीते हैं तेंदुए, शेर आदि, उनका भी क्या हो जाता है, उनको भी ह्रास पहुंचता है। और के साथ ही हमारा जो हाल ही में ये घटनाएं जयपुर के व्यस्त शहर देखने में भी मिली हैं। और इसके साथ ही जो हमारा खनन करने से जमीन क्या हो जाती है, खोखली हो जाती है और भूस्खलन की क्या होती है, दुर्घटनाएं होने की संभावनाएं अधिक रहती हैं। और इसके साथ ही हमारा जो राजस्थान में कई क्षेत्रों में क्या है, संगमरमर की खानी होती है, जैसे मकराना राजस्थान में संगमरमर की खाने कहाँ है, मकराना राजस्थान में
राजस्थान में संगमरमर की खाने मकराना उदयपुर मकराना उदयपुर बांदी घाने यह हमें राजस्थान में मकराना, आंधी, उदयपुर, बांसवाड़ा जैसी जगह, और कौन सा गया आंधी, बांसवाड़ा आदि जगह पर ये हमें चूना पत्थर प्राप्त होता है इनकी बड़ी बड़ी खाने की जगहों पर। और बांसवाड़ा आदि कई जगहों पर जहाँ पर घने जंगल पाए जाते हैं वहाँ आज जगह जगह पर क्या है, बड़े बड़े खड्डे दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि अपना उदयपुर हो गया, ये मकराना के बांधी, जहाँ बांसवाड़ा, जहाँ पे क्या एक टाइम में बड़े बड़े जंगल होते थे, अब हमें वहाँ क्या बड़े बड़े खड्डे देखने को मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पे ये खनिज पाए जाते हैं और खनिज होने के कारण यहाँ पे इनका खनन किया जाता है, जिनकी इनको खोदा जाता है और खोदने पर वहाँ पे क्या हो गया, बड़े बड़े खड्डे बन गए। और इसके साथ ही अपशिष्ट रूप में जो हमारी धूलि आसपास पे अन्य क्षेत्रों में छोटी बड़ी वनस्पति भी क्या हो गई, समाप्त हो गई। और इसके साथ ही वहाँ एक जो हमारा पूरा एक भूभाग का पारिस्थितिकी तंत्र भी बिगड़ चुका है। तो ये हमारा क्या हो गया, इसी के साथ जो हमारा बिहार में कोयला क्या है, बहुत कोयले की खाने हैं बिहार में बहुत पाई जाती है, और वहाँ भी आने वाले कोयले के अतिरिक्त कई जगह पर क्या है, व्यर्थ कोयले के ढेरों से भी जो प्रदूषण बड़ी समस्या उत्पन्न कर रहा है। तो ये तो हो गया कि अगर हम इनका खनन करते हैं तो इससे होने वाले हमारे पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव। अब जो ये प्रभाव हो रहे हैं हमारे पर्यावरण पर, तो उसको नियंत्रण के उपाय कि हम उसे कैसे रोक सकते हैं। खनन प्रदूषण व मानव स्वास्थ्य, कि जो हमारा खनन प्रदूषण है, आगे आता है खनन, इससे प्रदूषण, खनन प्रदूषण व मानव प्रभाव, खनन प्रदूषण व मानव प्रभाव कि इसका मनुष्य के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। कि खदानों में काम करने वाले जो मजदूर हैं वो पर क्या होता है, प्रदूषित वातावरण में कार्य करना पड़ता है। और खनन में क्या होती है, धूलि यानी कि मिट्टी उड़ती है। खनिजों के खनन के समय निकलने से जो खनिजों को खोजने खानों से खोदने पर क्या होता है कि वहाँ पे जो जहरीली गैसें होती हैं वह मजदूरों को चर्म रोग, श्वसन रोग से क्या कर सकती हैं, ग्रसित कर देती हैं। और इसके साथ ही जो वहाँ पे श्रमिक रहते हैं, श्रमिकों का परिवारों के अस्थायी बसेरे से खनन क्षेत्र में होते हैं, जिससे भी उतनी ही हानि होती है। खनन क्षेत्र जल स्रोत भी खनिजों के अपशिष्टों को क्या करते हैं, प्रदूषित करते जाते हैं। और खदानों में क्या होता है, कई बार भूस्खलन से उन खड्डों में क्या हो जाता है, पानी भर जाता है और कई प्रकार की वहाँ पे दुर्घटनाएं होती हैं, जिससे कि मजदूरों को क्या होती है, जान को हानि होती है। और इस प्रकार की जो दुर्घटना हुई थी वो बिहार, उदाहरण के तौर पे बिहार के चसनाला खान दुर्घटना इसी का एक उदाहरण है। अब इसको रोकने के उपाय आगे इसका पॉइंट है रोकने के, कि हम इस प्रदूषण को कैसे रोक सकते हैं। रोकने के उपाय, आगे का पॉइंट अपना है रोकने के उपाय कि हम ये जो खनन प्रदूषण होता है हम इसे कैसे रोक सकते हैं। तो अब इसको रोकने के उपाय तो उसमें देखो पहला 1 नंबर बात आती है कि जो भी खनन है यानी कि खाने हैं, खनन द्वारा बन चुके अगर खनन होते समय जो खाने बन चुके गर्तों का उसी अपशिष्ट व अन्य द्वारा पुनर्भव अति आवश्यक है। यानी कि जो बड़े बड़े गड्ढे खोदे गए हैं, उन खोदे हुए गड्ढों में से जो भी कचरा व्यर्थ पदार्थ निकलता है और उन्हीं में क्या कर देना चाहिए, वापस से उनका भराव कर देना चाहिए। उसके बाद ही जो खनन वैज्ञानिक तरीकों से हो, जिसमें कि खनिज की हानि कम से कम हो, यानी कि जो हम खनिज खोदते हैं उनको वैज्ञानिक तरीकों से खोजना चाहिए, जिससे कि जो खनिज की हानि, जो खनिज निकाल रहे हैं उनकी हानि कम से कम हो और अधिक धूलि ना पैदा हो। और खनन के लिए जो हमारे भू मनोवैज्ञानिक हैं, भूवैज्ञानिकों द्वारा चिन्हित
के अलावा दूसरी जगह नहीं खोदना चाहिए। यानी कि जो हमारे भूविज्ञान विशेषज्ञ हुए उन्होंने जिस जगह को चिन्हित किया है उसी जगह को खोदना चाहिए, उसके अलावा दूसरी जगह को नहीं खोदना चाहिए। उसके बाद खनन के बाहरी हिस्से में अति सघन वृक्ष व वन विकास करके प्रदूषण को फैलने से रोका जा सकता है। यानी कि जो हमारे खदान है, खदानों के आसपास हमें अधिक से अधिक मात्रा के वृक्ष लगाने चाहिए। और खनन क्षेत्र के आसपास जल स्रोतों की सुरक्षा के भी उपाय होने चाहिए। यानी कि जो भी जल के स्रोत हैं, जैसे आसपास में जल भारी मात्रा में पाया जाता है तो उसके भी सुरक्षित उपाय किए जाने चाहिए। उसके बाद जल स्रोतों के, उसके बाद है खदानों में किसी प्रकार की आपात स्थिति की दशा न और आसपास बचाव के साधन होने चाहिए। और जो खानों में काम करने वाले मजदूर हैं, परिवारों को खनन क्षेत्र पर न बसने देकर मालिकों द्वारा बाहरी क्षेत्र में रहने का भी उनका प्रबंध किया जाना चाहिए। और अनावश्यक व अति आवश्यक मात्रा में खनन नहीं किया जाना चाहिए। और पूरी तरह से जो प्रकृति पर निर्भर खनिजों पर न रहकर उत्पादित भी करना चाहिए कि हमें केवल प्रकृति द्वारा जो हमारे खनिज प्राप्त होते हैं उन्हीं पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि हमें खनिजों को उत्पादित भी करना चाहिए। और के साथ ही जो हमारा कोयला, पेट्रोलियम जैसे खनिज ईंधन है, उसके अलावा विद्युत ऊर्जा और सौर ऊर्जा, जो आपकी परमाणु शक्ति आदि गैस पारंपरिक जो हमारे स्रोत हैं, अधिक से अधिक उनका भी विकास किया जाना चाहिए। तो जो मैंने प्राकृतिक संसाधन में आज आपको जो टॉपिक करवाया था खनिज ईंधन, तो खनिज ईंधन में मैंने आपको पेट्रोलियम, कोयला, ये जो हमारे बहुमूल्य रत्न उनके बारे में बताया था। उसके बाद मैंने इनके प्रभाव बताए थे कि मनुष्य पर इसके क्या प्रभाव है। उसके बाद मैंने इसके नियंत्रण व उपाय की हम इसको कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। यानी कि नियंत्रण करने में मैंने आपको बताया था कि जिस जगह पर खनन करते हैं, जिस जगह को खोजते हैं और वो जो गड्ढे बनते हैं, उन गड्ढों को जो मटेरियल उन खानों में से निकाला जाता है और जो मटेरियल काम का होता है उस मटेरियल को काम में लेना चाहिए। और दूसरा जो व्यर्थ मटेरियल होता है उन्हीं गड्ढों को बने में उस मटेरियल को काम में लेना चाहिए। और इसके साथ ही जो हमारा कोयला है, निकलने वाले खनिज को अस्थानांतरित रूप से क्या करना चाहिए, भाग यूं ही खुला नहीं छोड़ देना चाहिए, बल्कि उसको भरना चाहिए। और जो हमारी जो खनन वैज्ञानिक तरीकों से करना चाहिए जिससे कि अधिक दूरी न हो। और जो हमारे भू वैज्ञानिकों द्वारा खनिज खोजने के लिए जो चिन्हित जगह है सिर्फ उसी को खोजना चाहिए, उसके अलावा दूसरी जगह को नहीं खोजना चाहिए। और जो हमारे खनिजों के जो खनिज की खदान जो हमारी खाने हैं बड़ी बड़ी, उसके आसपास जो हमारे मजदूर निवास करते हैं उनके रहने का स्थान नहीं होना चाहिए, बल्कि उस जगह से हटकर उनका बसेरा दूसरी जगह पे होना चाहिए। तो ये तो इसके हो गए इसको रोकने के उपाय। तो ये आपका जो खनिज ईंधन टॉपिक है वो यहीं ख़त्म होता है। तो उसके बाद जो आपका आगे प्राकृतिक संसाधन है तो वो मैं कल की क्लास में बताऊँगी। तो आज की क्लास आपकी यहीं ख़त्म होती है। धन्यवाद।